तो एपिसोड के स्टार्टिंग में टॉल्ट रेड से पूछती है कि मेरी मेड की यूनिफॉर्म कैसी है। तो लक बोलता है कि ये तुम पर सूट करती है। तभी टॉल्ट कहती है कि आपका हेयर का कलर बदल रहा है। तो लक उसे बताता है कि मैंने एक पाउडर को मैजिक से मिला के अपने बाल का कलर बदल दिया। तो टॉल्ट कहती है कि लेकिन आपके सिल्वर बाल अच्छे थे। तो वो कहता है कि लक के सिल्वर बाल थे, इलिंग बेलोर के नहीं। अब हम माल्टू जाएंगे, मैं वहाँ पे इलिंग बेलोर एक मर्चेंट बन के रहूँगा। फिर माल्टू शहर को दिखाते हैं जहाँ पे एक लड़की जिसका नाम माहा होता है एक आदमी से पूछती है कि क्या आप इस शहर में पहली बार आए हैं, मैं आपकी गाइड बन सकती हूँ। तो आदमी कहता है कि एक बच्ची को क्या पता होगा शहर के बारे में। तो वो बोलती है कि आप लिकर शॉप ढूंढ रहे हो ना, मैं आपको वहाँ पे पहुँचा दूंगी। और वो उससे उसका बजट पूछती है। तो वो कहता है कि कोई भी अच्छी दुकान चलेगी। तब माहा अपनी एक दोस्त कैरी को बुलाती है और बोलती है कि तुम इन्हें जॉडी के दुकान में लेके जाओ, और अगर वहाँ पे जगह ना हो तो तुम इसे मैरी के दुकान में लेके जाना। और वो आदमी कैरी के पीछे जाने लगता है। माहा दूसरे कस्टमर्स को ढूंढने लगती है। तभी कैरी वापस आ जाती है और वहाँ पे अपने दोस्तों को बताती है कि ये है गाइड फी। वो टोटल 6 दोस्त होते हैं, माहा, एवा, कैरी, मिशेल, नॉइन और एक का नाम नहीं बताया है। तभी माहा एवा को टूरिस्ट को गाइड करने के लिए बुलाती है और वो चले जाती है। बाकी सब बात कर रही होती हैं कि माहा की वजह से ही आज हम काम कर रहे हैं, वरना हम ठीक से खाना भी नहीं खा रहे होते। तभी वहाँ पे बारिश स्टार्ट हो जाती है और एवा और माहा वापस आ जाती हैं। माहा बोल रही होती है कि थोड़े पैसे और अगर आ जाएं तब हम एक नया यूनिफॉर्म खरीद लेंगे, जिससे हमारे पास टूरिस्ट भी ज़्यादा आएंगे। तो कैरी पूछती है कि ये वाली यूनिफॉर्म भी तो अच्छी है। तो माँ कहती है कि कोई भी टूरिस्ट उस बच्चे के साथ नहीं घूमेगा जिसने फटे पुराने कपड़े पहने हो। तो वो कहते हैं कि हमें बस वही करना है जो माँ कहती है। तभी वहाँ पे 3 लोग आते हैं जो उन्हें किडनैप करके अपने साथ ऑर्फनेज ले जाने के लिए आए होते हैं। तब हमें पता चलता है कि माँ एक मैजिक यूज़र है। वो उन सभी को उन किडनैपर से बचाने की कोशिश करती है, लेकिन वो तीनों किडनैपर्स उन्हें पकड़कर ऑर्फनेज ले जाते हैं। ऑर्फनेज का मालिक टॉरन उन तीनों में से एक किडनैपर जिसका नाम लॉयड होता है उसे बोलता है कि तुमने बहुत ही अच्छा काम किया। तो लॉयड कहता है कि ये तो बहुत ही आसान काम था। टॉरन लड़कियों को बताता है कि अब से तुम टॉरन ऑर्फनेज में रहोगे और तुम्हें मेरी हर बात माननी होगी। वो उन्हें कमरे में बंद कर देता है और एक बैग में सब्जी देता है और बताता है कि तुम्हें इसे 1 हफ्ते तक चलाना होगा। वो उन सभी से वहाँ के काम करवाता था और अगर किसी से गलती हो जाए तो उसे मारता भी था। टॉरन लॉयड से कहता है कि तुम्हें इन्हें नहीं मारना चाहिए क्योंकि ये हमारे प्रोडक्ट हैं। तब टॉरन एक आदमी जिसका नाम विस्काउंट हैमिल होता है उसे बुलाता है और बोलता है कि आप जिसे चाहिए उसे अपने साथ ले जा सकते हो। तब विस्काउंट टॉरन को पैसा देते हुए कहता है कि उसे मेरे घर में पहुंचा देना। शाम हो जाती है और सभी लड़कियां काम कर रही होती हैं। तभी एक आदमी आके माहा और एवा को बाहर बुलाता है और एवा को कपड़े उतारने के लिए कहता है। जैसे ही वो कपड़े उतारती है तो उस पर पानी डालता है और माहा को उसे अच्छे से तैयार करने के लिए कहता है। रात हो जाती है और माहा एवा को तैयार कर देती है और टॉरन एवा को अपने साथ लेके जाता है। माहा सोच रही होती है कि वो एवा को लेके कहाँ गए होंगे। तो कुछ घंटों बाद एवा वापस आती है। वो माहा को देखकर भाग जाती है। माहा उसके पीछे जाती है और वो रोते हुए कहती है कि मेरे पास मत आना, और अगले कुछ दिनों में उसके साथ ये सब होते रहता है। एक दिन माहा एवा को तैयार कर रही होती है, तभी टॉरन वहाँ पर आता है और बोलता है कि आज मैं इसका पार्टनर हूँ। अगली सुबह सब काम कर रहे होते हैं, तभी वो फिर से एवा और माहा को बुलाते हैं। बाकी सब उस आदमी से पूछते हैं कि बार बार एवा और माहा को ही क्यों बुला रहे हो। तो कहता है कि तुम सभी हमारे प्रोडक्ट्स हो, और उन सब के साथ भी वही होता है जो एवा के साथ हो रहा था। फिर नॉइन को दिखाते हैं जो रात में रो रही होती है और माँ से कहती है कि मुझे लगा था कि सब ठीक हो जाएगा और हम खुशी से रहेंगे, लेकिन फिर, और इतना बोलते ही वो अपने फेस पे चाकू से स्क्रैचेस मार लेती है और कहती है कि अब कोई भी मुझे खरीदेगा नहीं। 幸せになれると思ったのに、なのに 2 साल बाद का सीन दिखाते हैं जहाँ पे माहा टॉरन के लिए खाना लेके जा रही होती है। तभी गेट के बाहर से उसे टॉरन और लॉयड के बातें सुनाई देती है।
जिसमें वो कह रहे होते हैं कि महा भी अब 12 साल की हो गई है और उसके भी बिकने का टाइम आ गया है। लॉयड कहता है कि वो ब्यूटीफुल और वर्जिन है और इससे हमें बहुत ही अच्छे पैसे मिलेंगे। महा ये सब सुन के शॉक हो जाती है और उसे वो सब याद आता है जो एवा के साथ हुआ था, और वो भी अपने चेहरे पे नाइफ से स्क्रैच करने वाली होती है। तभी वहाँ पे लग आ जाता है और बोलता है कि तुम रोती हुई अच्छी नहीं लगती, तुम ज़्यादा क्यूट लगोगी अगर तुम हंसोगी तो। टॉरेन लक का इंट्रोडक्शन उन सभी लड़कियों से करवाता है और कहता है कि ये तुम में से किसी एक को अडॉप्ट करेंगे। टॉल्ट भी उसके साथ आई होती है। लक टॉरेन को बताता है कि वो महा को अडॉप्ट करेगा। टॉरेन कहता है कि ये लड़की स्पेशल है, इसलिए इसके बदले आपको डबल या ट्रिपल पैसे देने होंगे। लक उसे पैसे दे देता है। टॉरेन कहता है कि मैं इसे आपको 3 दिन बाद दे दूंगा। तो लक कहता है कि ये अब मेरी फैमिली का हिस्सा है, इसलिए इसे कुछ भी नहीं होना चाहिए। रात में वह महा को तैयार कर रही होती है और टॉरेन उसे अपने साथ लेके जा रहा होता है। रास्ते में वो कह रहा होता है कि अगर उस लड़के ने तुम्हें नहीं खरीदा होता तो मैं तुम्हारे साथ कुछ और मज़े कर पाता। माँ सोच रही होती है कि मुझे लक के पास जाने से पहले डर्टी नहीं होना है, और वो मैजिक यूज़ करके वहाँ से भागने लगती है। लॉयड के पास भी मैजिक पावर्स होते हैं और वो उसके पीछे भागता है। माँ उसे कहती है कि मुझे छोड़ दो, तो वो कहता है कि फिर इसके बदले तुम मेरी पार्टनर बन जाओ। तभी वहाँ पे लग आ जाता है और बोलता है कि मैंने पहले ही कहा था कि ये अब मेरी फैमिली का हिस्सा है, और वो लॉयड को उठा के पटक देता है। तभी वहाँ पे टॉरेन आ जाता है और कहता है कि मैंने इसे 3 दिन बाद देने के लिए कहा था, और वो और लॉयड लक पे हमला करते हैं। लेकिन लक आसानी से बच जाता है और लॉयड का हाथ तोड़ देता है, और टॉरेन का हाथ मोड़कर कहता है कि कानून से सज़ा चाहिए या मेरे हाथों। फिर हमें एक होटल को दिखाते हैं जहाँ पे एक लड़की विस्काउंट के गेट के बाहर खड़ी होती है। तभी विस्काउंट उसे कमरे में खींच के उसे बेड पे लेटा देता है और कहता है कि तुमने आने में देर कर दी। वो उसके साथ गंदी हरकतें करने वाला होता है कि तभी वहाँ पे गार्ड्स आ जाते हैं और उसे इलीगल ह्यूमन ट्रैफिकिंग के जुर्म में गिरफ्तार कर लेते हैं। बाद में पता चलता है कि वो लड़की टॉल्ट होती है और वो वहाँ से चले जाती है। 遅いぞもうこれはなんだ貴様らトラン委員長の証言により不当な人身売買の罪で逮捕します。 सुबह हो जाती है और टॉरेन के ऑर्फनेज में सिक्योरिटी गार्ड्स सभी को गिरफ्तार कर लेते हैं। लक के मदद से एवा का ऑपरेशन होता है और उसका चेहरा वापस ठीक हो जाता है। लक माँ से कहता है कि फिर घर चलें, और एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। थैंक्स गाइस फॉर वॉचिंग।